सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं अपने सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट 2 8th क्लास। डेट है हमारा आज 16 जुलाई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला आज हमारा विषय क्या है? विषय है हमारा राज्य सरकार का गठन। राज्य सरकार का गठन कैसे होता है? जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, राज्य सरकार राज्य सरकार हर राज्य में एक विधानसभा होता। भारत की हर राज्य में एक विधानसभा होता है। हर राज्य में राज्यों को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। ओके, बहुत सारे क्षेत्रों में बांट दिया गया है। हर निर्वाचन क्षेत्र में जनता एक प्रतिनिधि को चुनता है, यानी जो वहाँ पे वोट लेने के लिए जो आता है उसे प्रतिनिधि कहते हैं। उस प्रतिनिधि को जनता चुनती है, जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। क्या बन जाता है? विधायक बन जाता है। ओके, चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों की ओर से खड़े होते हैं, क्योंकि चुनाव में बहुत सारी पार्टियां होती है। ओके, इसलिए विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। बहुत सारे अलग अलग राजनीतिक दल के विधायक होंगे ना, जब अलग अलग पार्टियां होंगी तो। ओके, जिस राजनीतिक दल का विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाता है, मतलब आधे से ज़्यादा, एक ज़्यादा चाहे जितना भी ज़्यादा हो क्षेत्रों में जीत जाता है, तो राज्य में उस दल की बहुमत माना जाता है। और बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष कहा जाता है। ओके, अब इससे आधारित अब देख लेते हैं आगे इसमें क्या कहा है। इसमें नीचे हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2017 के 68 निर्वाचन क्षेत्रों का परिणाम दिया गया है। जैसा कि नीचे देख सकते हैं आप। उन्हें ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसे हमें पढ़ना है ध्यान से और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना। हिमाचल प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव का परिणाम। ओके, राजनीतिक दल कौन कौन से थे? भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और निर्दलीय। ओके, इसमें कुल योग कितने थे? कुल पार्टियों की संख्या 68 थी, जिसमें से बीजेपी को कितनी सीट मिली थी सदस्यों की? 44। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी? 21। और कम्युनिस्ट पार्टी को कितना मिला है? 1 वोट मिला है सिर्फ। और उसके बाद निर्दलीय पार्टी को 2। ओके, अब इसी को हमें ध्यान में रखते हुए आगे के हमें क्वेश्चंस करने। ओके, चलिए तो करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कम से कम कितने चुने हुए सदस्य विधायकों की आवश्यकता होती है? तो आप बताएं। आधे से एक ज़्यादा सदस्यों की आवश्यकता होती है। जैसा मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे है, ये देखिए, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं उन्हें बहुमत माना जाता है। यहाँ से आप यहाँ तक लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया आंसर हमारा फर्स्ट का। ओके, अब अगला है हमारा सेकंड का क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उपयुक्त में से कौन सा दल राज्य सरकार का गठन करेगा अथवा सरकार बनाएगा? तो आपको इसमें से देख के हमें बताना है कि इसमें से कौन से दल हैं, ये चार में से, जो राज्य का सरकार बनाएगा। तो सबसे ज़्यादा दल जिसके पास संख्या होगी वही तो दल बनाएगा ना। तो हमारे पास किसके पास सबसे ज़्यादा है? बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं। ओके, तो ये राज्य में भारतीय जनता पार्टी राज्य में अथवा बीजेपी राज्य में सरकार बनाएगी। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप उसके आगे लिख दीजिएगा, राज्य सरकार का गठन करेगी। ओके, अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। उपयुक्त दलों में से कौन से दल विरोधी दल कहलाएंगे? तो उपयुक्त दलों में से कौन से दल विरोधी दल करवाएंगे? जैसे बीजेपी के पार्टी को छोड़कर बाकी सभी विरोधी पार्टियों को विपक्षी दल कहते हैं। ठीक है, विपक्षी दल विरोधी दल एक ही बात है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को क्या कहते हैं? सत्ता पक्ष कहते हैं। ओके, और अन्य सभी को विरोधी पक्ष कहते हैं। आप ये लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3 का आंसर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या कहा गया है? आगे हमारे लिए जानकारी दी गई है। ठीक है, जानकारी क्या है? राज्य सरकार केवल अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले कार्यों को ही देखता है। राज्य सरकार किसको देखता है? अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले कार्यों को। जैसे कि
राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी आदि, बिजली। राज्य की सड़क की समस्या को देखेगा, फिर स्वास्थ्य की समस्या, पानी की, बिजली की, ये सारी समस्याओं को देखता है राज्य सरकार। ओके। और भारत में कुल 28 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी विधानसभा है, अपनी विधानसभा है, खुद की विधानसभा कितने हैं इसमें है कितनी, एक मिनट, किन किन 28 राज्यों के पास है और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास सिर्फ अपना खुद का विधान सभा है। ओके। अब आगे हमारा अगला है हमारा ऐसे कार्य जिनके असर पूरे देश पे पड़ता है, जैसे पूरे देश की सीमाओं की रक्षा, रेल व्यवस्था, संचार, बैंक आदि कार्यों को केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार किन किन कार्यों को करती है ये आप याद कर लीजिएगा, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा इन दोनों को। ओके। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू।